दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश, रीजनिंग और जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टैंडर्ड 2020 या 21 एग्जाम की, तो हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का क्या कहता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है कि आपका ही मेड अ ग्रेट स्टर बिटवीन दोज हु वर देन बिजी इन द सपोज्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। तो बताना है कौन से पार्ट में आपका कौन सा आपका राइट यहाँ पे इम्प्रूवमेंट सेक्शन होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर नो इम्प्रूवमेंट। अगर हम बात करते हैं इसमें बिटवीन की, तो बिटवीन हम दो के लिए यूज़ करते हैं पहली बात तो यहाँ पे कहीं पे बोला नहीं है बिटवीन दोज, वो बोला है यहाँ पे दो की बात नहीं कर रहा है। अगर दो पर्सन्स की या दो चीज़ों की बात करता है तो वहाँ पे हम बिटवीन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बिटवीन तो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब आपका फोर्थ वाला जो ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, वो आपका हट जाएगा। और फर्स्ट वाले में भी बिटवीन है तो भी आपका हट जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड में से कौन सा आपका राइट होगा। एमंग दोस्त दोनों में सही है। हु के बाद जो वर्ब आता है वो डिपेंड करता है इससे पहले वाले के अकॉर्डिंग, तो दोनों के बाद वर्ब दिया हुआ है। देन बिजी यहाँ पे दिया है, लेकिन देन बिजी के बाद जो है वो इन आएगा या फिर विद आएगा। देन बिजी, ठीक है, बिजी के बाद या तो इन आएगा या फिर विद आएगा। इसी में थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, तो यहाँ पे बिजी विद यहाँ पे राइट होगा, ना कि बिजी इन। ठीक है, बिजी विद द सपोज्ड, क्योंकि यहाँ पे आपका बिजी विद द सपोज्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। तो यहाँ पे किस चीज़ के साथ अगर आप बिजी हो तो यहाँ पे उसके साथ आपका इन नहीं बल्कि बिजी के साथ आप विद यूज करोगे प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना क्या यहाँ पे राइट आएगा। ठीक है, BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें, मस्ट नॉट डैश बिगोट्री। यहाँ पे मूव इनटू आता है, फॉल इनटू आता है, गिव इनटू आता है या फिर आपका मेक इनटू आता है। और चारों इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए मूव इनटू का मीनिंग क्या होता है, गिव फॉल इनटू का क्या मीनिंग होता है और गिव इनटू का क्या मीनिंग होता है, मेक इनटू का। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन बताना। एक क्वेश्चन में जरूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन बोलता हूँ यहाँ पे आंसर देने के लिए, तो वो चीज़ आपको बताना है कि कौन सा राइट है या नो रॉन्ग है। तो ट्राई आपको करना है, आपको आता नहीं आता है वो चीज़ कमेंट में मैं राइट आंसर यहाँ पे बता दूंगा क्या चीज़ आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ईडियम दिया हुआ है कि लेट ऑफ स्टीम का क्या यहाँ पे मीनिंग होगा। ईडियम है लेट ऑफ स्टीम, टू रिलीज हिज टेंशन, टू शो हिज एंगर, टू शो हिज अप्रूवल या फिर टू शो हिज डिसप्लीजर। तो लेट ऑफ स्टीम का मतलब क्या होता है, तो लेट ऑफ स्टीम का मतलब होता है कि टू रिलीज हिज टेंशन, एकदम टेंशन को दूर करना। ठीक है, तो वो आपका मीनिंग देता है लेट ऑफ स्टीम, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट मीनिंग था। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है, आते नहीं है लेकिन मीनिंग आपको देखना चाहिए यहाँ पे क्या इनका मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो टेक सीक्रेटली इन स्मॉल क्वांटिटीज़ में, तो उसे हम क्या कहेंगे, रॉबरी कहेंगे, पिलफरेज कहेंगे, अचीव कहेंगे या फिर डिफल्केशन। डिफल्केशंस का मतलब होता है पैसा एकदम से गवर्न करना, यानी एकदम हेरा फेरी करना आप कह सकते हो। एकदम पैसे को क्या करना, जब्त कर लेना या फिर किसी के पैसे हड़प लेना, वो चीज़ आता है डिफल्केशन। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, अचीव ACHIEV है। ठीक है, तो रॉबरी आपको पता ही है, लूटना। पिलफ्रेज का मतलब होता है टू टेक सीक्रेटली इन अ स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, ये इसका राइट मीनिंग देता है, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है इनडायरेक्ट, यहाँ पे सी सेज आई मस्ट गो टुमारो, तो क्या यहाँ पे राइट इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन यहाँ पे देखना है। अगर बात करते हैं इसके सॉल्यूशन, इसके राइट यहाँ पे क्या इनडायरेक्ट फॉर्म बनेगा, आप देखोगे सीज यानी आपका सीज यानी प्रेजेंट में जब भी स्टार्ट होता है तो वो चीज़ आपका चेंज नहीं होता है, आपका सेंटेंस बिल्कुल जैसा है वैसे, बस उसका जो सब्जेक्ट है जैसे आई चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट पर्सन यानी सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा आई। ठीक है, तो यहाँ पे सी आई की जगह सी हो जाएगा, बाकी आपका मस्ट गो टुमारो आपका सेम रहेगा। बाकी चीज़ आपका सेम नहीं चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ आपका प्रेजेंट में ही चल रहा है। तो प्रेजेंट में कोई चीज़ रहता है तो प्रेजेंट या फ्यूचर, तो वो चीज़ आपका चेंज नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, इनडायरेक्ट फॉर्म। तो कुछ वोकैब भी हम करते हैं, तो वोकैब देख लेते हैं आज का। डिटेरेंट का मतलब क्या होता है। डिटेरेंट का मतलब होता है एक थिंग दैट डिस्करेज, जो डिस्करेज करता है कोई चीज़ काम करने के लिए, जो मना करता है, तो उसको बोलते हैं डिटेरेंट। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, जो मोटिवेट करता है कोई काम करने के लिए, बिल्कुल आपका अपोजिट है डिटेरेंट का। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है, ए सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, बिना किसी चेंज हुए जो बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस का, तो वो चीज़ आता है कैटलिस्ट। उसके बाद स्टिमुलस का मतलब होता है प्रेरित करना, अ थिंग और इवेंट दैट इवोक्स, जो प्रेरित करता है स्पेसिफिक फंक्शनल रिएक्शंस को इन एन ऑर्गन या टिश्यू में। ठीक है, तो प्रेरित करना, तो ये आपका इंपॉर्टेंट था।
बाकी लेट अलोन भी यहाँ पे कहीं पे देता है। लेट अलोन का मतलब क्या होता है? अगर लेट अलोन आता है तो इसका मतलब होता है लेट अलोन मीन्स टू इंडिकेट करना दैट कि समथिंग इज फार लेस लाइकली और सुटेबल देन समथिंग एल्स ऑलरेडी मेंशन। एग्जाम्पल आप देखोगे लेट अलोन का तो वो ये है कि ही वॉज इनकेपेबल ऑफ लीडिंग ए बॉलिंग टीम लेट अलोन अ कंट्री। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अलोन का यहाँ पे एग्जाम्पल है, अच्छा वर्ड है, इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका है एरोमा। एरोमा का मतलब स्मेल होता है, इसके लिए प्लीजेंट आप बोल सकते हो, खुशबू के लिए। ऑडर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है जो अनप्लीजेंट के लिए यूज़ करते हैं। कलर आपको पता है, ठीक है। और फ्रेगनेंस भी आपका प्लीजेंट स्मेल होता है, यानी एरोमा और प्लीजेंट फ्रेगनेंस आप बोलोगे बिल्कुल सिनोनिम हो जाएंगे। और ऑर्डर इनका हो जाएगा आपका अपोजिट, ठीक है, एंटोनिम। नेक्स्ट और नेक्स्ट हमारे दो और वर्ड हैं, एक शिप होता है और उज होता है, दोनों का मीनिंग लगभग सेम है। इसका मीनिंग क्या होता है? टू फ्लो और लीक स्लोली थ्रू पोर्स मटेरियल या फिर स्मॉल होल्स। सेम चीज़ आपका उज का भी मीनिंग है, दोनों आपके सिनोनिम में आए हुए हैं। तो इसका शिप का जो सिनोनिम हो जाएगा उज यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट राइट इनडायरेक्ट आपका है ही सेड आई मस्ट गो एट वंस। तो इसका बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा वाला राइट इसका इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा। ही सेड आई मस्ट गो एट वंस। तो अब मस्ट को आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें? यहाँ पे या तो आपका इनडायरेक्ट फॉर्म में मस्ट आपका सेम रहेगा, या दूसरी कंडीशन है कि आप मस्ट को चेंज कर सकते हो हैड टू में, ठीक है। बस यहाँ पे ये चीज़ आपको देखना है। तो ही सेड दैट तो आपका आएगा, आई चेंज हुआ ही के अकॉर्डिंग तो ही आएगा, ही हैड गॉन। तो ही हैड में नहीं बल्कि हैड टू होता तो राइट होता, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। सेकंड वाले में देखो ही सेड दैट ही हैड टू गो एट वंस, राइट हो सकता है। थर्ड वाला अगर हम बात करते हैं थर्ड वाले की, तो ही सेड दैट ही मस्ट हैव नहीं होगा। फोर्थ वाले में ही रिक्वेस्टेड तो बिल्कुल नहीं करा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। मस्ट या तो आपका नो चेंज होगा या फिर आपका वो हैड टू में चेंज होता है। नेक्स्ट आपका इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन है आई वुड प्रिफर टू गो स्कीइंग दिस ईयर रेदर देन टू गो ऑन ए बीच हॉलीडे, ठीक है। आई वुड प्रिफर टू, प्रिफर के साथ टू लगा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे राइट है, प्रिफर के साथ टू लगा हुआ है। अब यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट सेक्शन में आपका आएगा। ये चीज़ आपको दे यहाँ पे एक चीज़ रेदर देन का है कि उसके बाद आपका जेरन फॉर्म आता है, बट एक कंडीशन और भी होता है कि जिसके बाद रेदर देन कंपेयर कर रहा है तो वो पहले वाले के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब फर्स्ट वाले के आप देखोगे आई वुड प्रिफर टू गो स्काइंग, तो टू गो यहाँ पे हुआ है, यूज़ हो चुका है। तो वहाँ पे आपका एक ही यहाँ पे इन प्रिपोशन यूज़ करना पड़ेगा दोनों के लिए। तो आगे रेदर देन के बाद भी आपको सेम चीज़ आपका विदाउट आपका इन्फिनेटिव यूज़ करना पड़ेगा। तो रेदर देन गोइंग तो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देन गोइंग नहीं होगा, क्योंकि देन गोइंग क्या कंपेयर कर रहे हैं ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो फर्स्ट वाला आपका गलत हो जाएगा। सेकंड में रेदर देन गोइंग आप तब करोगे जब आप कंपेरिजन आपका फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग चल रहा है। टू गो यहाँ पे चल रहा है तो आगे गो हमें यूज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ थोड़ा अच्छा है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान से देखना कि आपका विदाउट इन्फिनेटिव क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आगे जाके हमने यहाँ पे टू प्लस V1 फॉर्म कर दिया और इसी को V1 वाली कंडीशन को आगे तक कंटिन्यू करने के लिए वहाँ पे रेदर देन के बाद हमें गो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर डाउट रहता है इसके बाद भी तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ताकि हम नेक्स्ट टाइम में इस टाइप नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। बाकी रेदर देन इसके अलावा कहीं भी यूज़ होता है तो वहाँ पे ING फॉर्म भी लगता है, जिरन फॉर्म यूज़ होता है रेदर देन, ठीक है। नेक्स्ट आपका ईडियम है, बट ईडियम को कैसे यहाँ पे फिल करना है एक सेंटेंस में, आपको ईडियम यहाँ पे फिल करना है, कौन सा राइट आएगा, ठीक है। कॉलेज कैन नॉट डैश टू रैगिंग बिकॉज ऑफ द एंटी रैगिंग एक्ट। कॉलेज जो है नहीं ले सकता रैगिंग या बिकॉज किसके कारण, क्योंकि एंटी रैगिंग एक्ट की वजह से जो है कॉलेज जो है वो रैगिंग नहीं ले सकता। तो आपका नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है वो चीज़ नहीं ले सकता, मैंने खुद ही यहाँ पे सेंटेंस को पूरा कराया, बट यहाँ पे फिल करना है लुक समवन इन द आई, किसी की आंखों में देखना, या फिर ऐड फ्यूल टू द फायर, किसी को एकदम सिचुएशन को और ज़्यादा भड़का देना। लुक फॉरवर्ड यानी आगे की कुछ सोचना, या फिर टर्न ए ब्लाइंड आई, इसका मतलब होता है अनसुना करना या फिर इग्नोर करना। तो कॉलेज जो है इग्नोर नहीं कर सकता है रैगिंग को, ठीक है, बिकॉज ऑफ एंटी रैगिंग एक्ट, यानी कॉलेज नहीं ले सकता, आप रैगिंग नहीं ले सकता या फिर वो इग्नोर नहीं कर सकता इस चीज़ को कि एंटी रैगिंग एक्ट के तहत जो है रैगिंग लेना मना है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल यहाँ पे मैच करता है, या फिर आपका फिल यहाँ पे सही होता है फोर्थ वाला ऑप्शन। टर्न ए ब्लाइंड आई, अनसुना करना भी और डिसरिगार्ड करना भी इसका मीनिंग देता है, और इग्नोर करना इसका मीनिंग देता है, तो इग्नोर का यहाँ पे सेंस लगेगा, ऑप्शन नंबर फोर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डिस्पाइट ऑफ देयर प्रोलिटरेट दे वर हैप्पी, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता है कि डिस्पाइट के साथ आपका प्रीपोशन यूज़ नहीं होता है, ठीक है। आप डिस्पाइट को आप बिल्कुल आप बोल सकते हो इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, इंस्पाइट ऑफ बोल सकते हो।
तो यहाँ पे डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगा। थर्ड वाले में भी डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा है तो थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। अब हम देखना है कि फर्स्ट या सेकंड की अकॉर्डिंग क्या आएगा। अब बिल्कुल आप बोलोगे इन स्पाइट ऑफ के बावजूद देयर पॉवर्टी, यानी उनकी पॉवर्टी के बावजूद, गरीबी के बावजूद दे वर हैप्पी, वो खुश थे। तो ये आपका सेंस मीनिंग देता है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, गरीबी के बावजूद जो है वो खुश थे। नेक्स्ट आपका फिलअप है, बताना क्या आएगा। द डैश ट्रेन टू लंदन टेक्स लेस देन एन आवर। तो द फास्टिंग ट्रेन टू लंदन होगा, या फिर द फर्स्ट ट्रेन, या फिर द फास्टर, या फिर फास्टली। फास्टली हमारा यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये आपका फर्स्टली वर्ड होता नहीं है, ये चीज़ क्लियर है। फास्ट आपका कंपेरिजन नहीं हो रहा है क्योंकि द के साथ तो आपका फास्टिट होता तो वो आपका सही होता है। एंड द फास्टिंग नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। द फर्स्ट ट्रेन आप बोलोगे, द फर्स्ट ट्रेन टू लंदन, द फर्स्ट ट्रेन टू लंदन टेक्स लेस देन एन आवर, ठीक है, टेक लेस देन एन आवर। तो यहाँ पे जो लेस देन है ना, वो कंपेयर नहीं कर रहा है, वहाँ पे लेस देन बता रहा है कि वो 1 घंटे से कम का टाइम लेता है। तो फर्स्ट ट्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताना है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे क्या पार्ट में आपका एरर है। मैनेजर हैड कंप्लेंट एट दैट द वर्कर्स वर लेजीनेस एंड अनरिलायबल। तो कौन से पार्ट में आपका एरर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखोगे यहाँ पे एंड से यहाँ पे कनेक्ट है, एंड के बाद आप देखोगे अनरिलायबल क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन इससे पहले जो लेजीनेस है वो एडजेक्टिव नहीं है। इसको हमें एडजेक्टिव फॉर्म में करना पड़ेगा क्योंकि एंड से दोनों आपका एडजेक्टिव है, तो दोनों एडजेक्टिव ही आपका कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे लेजी इसका एडजेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अनरिलायबल एडजेक्टिव फॉर्म है तो यहाँ पे लेजीनेस भी आपका एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आप बिल्कुल मिस्टेक करोगे, तो बी ऑप्शन इसका गलत था, ठीक है, गलत है इसका बी ऑप्शन। लेजी एंड अनरिलायबल आप बोल सकते हो, दोनों को एडजेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में हमें करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। इसके आगे के कुछ क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कम क्वेश्चन हो, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो एक दिन में। इंपॉर्टेंट ये है कि जितने क्वेश्चन आप कर रहे हो क्या वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है, अच्छे से देखना है, उसके बाद नोट करना है। किसी भी रूल्स में डाउट लगता है या किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, वो चीज़ आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो टारगेट एसएससी 2020 करके, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप तुरंत ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ या और कुछ क्वेश्चन होता है तो वो चीज़ भी आप पूछ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, साथ देने, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।